स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय मैं लेके आई हूँ वो आप सबके लिए बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हम होली क्यों मनाते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहां से हुई, लेकिन क्या हम होलिका की कहानी जानते हैं कि वो कौन थी और प्रहलाद को अग्नि पर लेकर बैठने से पहले क्या क्या हुआ था? नहीं ना? चलिए शुरू करते हैं होलिका की कहानी। होली पर्व की शुरुआत सीधे तौर पर होलिका की कहानी से जुड़ी है। इसे बुराई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और होलिका दहन के माध्यम से बुराई के अंत का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा भी की जाती है। अगर होलिका केवल बुराई का प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं होती। हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं में होलिका की वो कहानी प्रचलित है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि होलिका प्रेम की देवी थी जिसने अपने प्रेम के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इस दृष्टि से होली केवल बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम, बलिदान और भक्ति का उत्सव भी है। चलिए जानते हैं होलिका कौन थी। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी और वे अग्निदेव की उपासक थी। उन्हें अग्निदेव से एक ऐसा वरदान मिला था कि उनका धारण किया हुआ वस्त्र उन्हें अग्नि में भी नहीं जला सकता। इसी वरदान के कारण हिरण्यकश्यप ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठे। होलिका ने भाई के आदेश का पालन करते हुए प्रहलाद के साथ अग्नि कुंड में बैठ गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से अचानक चली तेज हवा ने उसका वरदान पलट दिया और उसका अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। हालांकि होलिका के अग्नि कुंड में बैठने के पीछे की पूरी कथा और उसका रहस्य आज भी कम ही लोग जानते हैं। कथा के अनुसार होलिका इलोजी नाम के राजकुमार से प्रेम करती थी और दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फागुन पूर्णिमा के दिन इलोजी बारात लेकर होलिका से शादी करने आने वाले थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था और ये विवाह पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सका। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वे अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। उसने कहा कि अग्निदेव के वरदान के कारण होलिका को कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका इस क्रूर काम के लिए तैयार नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने उसे धमकी दी कि यदि उसने आदेश का पालन नहीं किया तो वह इलोजी के साथ विवाह नहीं कर पाएगी और इलोजी को भी दंडित किया जाएगा। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने आदेश मान लिया और प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन ईश्वर की कृपा और प्रहलाद के वरदान के कारण वह सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका खुद जलकर खाक हो गई। जब इलोजी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आया तो उसने होलिका की राख देखकर हताश और व्याकुल हो गया और अंततः वन की ओर चला गया। तो ये थी बुराई पे अच्छाई और प्रेम के त्याग की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी और होलिका के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। हमारी ओर से सी न्यूज भारत के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।